नमस्कार बच्चों, आज हम व्यवहारिक हिंदी का पहला पाठ पल्लवन इस एकांकी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एकांकी के जो लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, इनका विस्तार से अध्ययन किया है। इसके साथ ही पल्लवन की संकल्पना को भी मैंने आपको बता दिया है कि पल्लवन क्या है। जो प्रस्तुति एकांकी है जिसका शीर्षक है पल्लवन, लेकिन इस एकांकी का उद्देश्य है पल्लवन की संकल्पना को स्पष्ट करना। इस पाठ में पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा से की गई है और एकांकी इस तरह से है कि 12वीं की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच यह एकांकी नाटक प्रस्तुत है। एकांकी में अध्यापक और विद्यार्थी इन दोनों में संवाद है, लेकिन इन संवादों का या उनकी चर्चा का मुख्य विषय है पल्लवन की संकल्पना को स्पष्ट करना। पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के कारण अध्यापक विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रश्न पत्र का अवलोकन करने के लिए कहते हैं एकांकी में, और पाठ का मुख्य प्रतिपादित विषय पल्लवन पर उनका ध्यान पल्लवन पर केंद्रित करते हैं। और इस तरह से अध्यापक पल्लवन के अवधारणा को, पल्लवन की संकल्पना को स्पष्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि पल्लवन का अर्थ क्या है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। जब किसी उद्धरण या लोकोक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देकर 200-300 शब्दों में उस उक्ति का या लोकोक्ति का, उद्धरण का विस्तार किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, तो उसे पल्लवन कहते हैं। अब देखते हैं इस तरह से पल्लवन का अर्थ है, और भी हम पल्लवन के बारे में जान लेते हैं। इस एकांकी के बारे में एकांकी देखकर हम और भी संकल्पना को स्पष्ट कर सकते हैं या जान सकते हैं। तो एकांकी का उद्देश्य यही है कि पल्लवन की संकल्पना को स्पष्ट करना, समझा देना। देखते हैं एकांकी। समय है प्रातः 11 बजे। स्थान है 12वीं कक्षा और दृश्य है रंगमंच पर। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं या कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो रंगमंच यानी जहाँ पर नाटक खेला जाता है, अंग्रेजी में उसे स्टेज कहते हैं, उसे रंगमंच कहा जाता है हिंदी में। तो कक्षा में विद्यार्थी, रंगमंच पर दृश्य यह है कि कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं और कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते, इस तरह का दृश्य है। तो सभी विद्यार्थी अध्यापक को देखकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर एक साथ वो कहते हैं कि नमस्ते सर। अध्यापक उनसे कहते हैं कि नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारे हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? तो अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न करते हैं। विद्यार्थियों से अध्यापक कहते हैं कि विद्यार्थियों, हमारा
पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है और परीक्षाएं नज़दीक है, समीप है। अब हम प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन या हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है, ध्यान से उसे देखा है, उसका अध्ययन किया है? इस तरह का प्रश्न अध्यापक विद्यार्थियों से करते हैं। तो उनमें से एक विद्यार्थी रोशन नाम का उनसे कहता है, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। उसने अध्यापक से कहा कि जी सर, हाँ सर, हमने प्रश्न पत्र का अध्ययन भली भांति यानी अच्छी तरीके से किया है। तो अध्यापक ने कहा, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तो अध्यापक उनसे कहते हैं, अगर आपने प्रश्न पत्र को ध्यान से देखा है, अवलोकन किया है, तो आपको ऐसा कोई प्रश्न लगता है कि जिसका उत्तर लिखने में आपको कठिनाई महसूस हो या कठिनाई जान पड़ती हो, ऐसा कोई प्रश्न आपको लगा? इस तरह का प्रश्न अध्यापक विद्यार्थियों से करते हैं। तो उनमें से प्रतीक नाम का एक छात्र अध्यापक से कहता है, सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। जब अध्यापक ने कहा कि क्या ऐसा कोई प्रश्न है कि जिसे आप नहीं लिख सकते हैं या आपको कठिनाई होती है, उत्तर लिखने की दृष्टि से आपको कोई प्रश्न कठिन लगता है, ऐसा कोई प्रश्न प्रश्न पत्रिका में है? तो प्रतीक ने कहा कि सर, सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं। इस बात पर अध्यापक ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। तो अध्यापक प्रतीक की इस बात पर कहते हैं कि बात तो अच्छी है कि आपको सारे प्रश्न बड़े सरल और आसान लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को आपने बारीकी से नहीं देखा है। अलग अलग विभागों के प्रश्नों को आपने बारीकी से नहीं देखा है, ऐसा मुझे लगता है। तो शीतल नाम की एक छात्रा उठकर सर से कहती है कि सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यावहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। तो उनमें से शीतल नाम की एक छात्रा ने अध्यापक से कहा कि सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्यावहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है और जिसके उत्तर को लेकर मेरे मन में मैं कठिनाई अनुभव कर रही हूँ, मुझे वो प्रश्न कठिन लग रहा है। तो अध्यापक ने कहा, मुझे लगता ही था कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका हो गया। तो अध्यापक कहते हैं कि मेरी शंका सही निकली। मुझे लगता ही था कि व्यावहारिक हिंदी को लेकर आपके मन में कोई न कोई दुविधा हो गया और किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका हो गई, ऐसा मुझे लगता था। तो शीतल ने कहा, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? तो इस बात पर शीतल अध्यापक से कहती है कि हाँ सर, मैं पल्लवन को लेकर बड़ी दुविधा अनुभव कर रही हूँ या मुझे कठिन लग रहा है कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसकी व्याख्या क्या होती है, पल्लवन किसे कहते हैं, इसे लेकर मैं दुविधा अनुभव कर रही हूँ या मुझे ये कठिन लग रहा है। इस बात पर अध्यापक उसे कहते हैं कि विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? अध्यापक सभी को प्रश्न करते हैं कि विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं लग रहा, कठिन नहीं जान पड़ता? तो इस बात पर प्रतीक, रोशन एक साथ कहते हैं, जी सर, हमारा
ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। प्रतीक और रोशन सर से कहते हैं कि सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा सा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर प्रकाश डालिए, हमें समझाइए कि पल्लवन क्या है। तो अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? तो अध्यापक रोशन से कहते हैं कि फिर भी रोशन, आपको क्या लगता है कि पल्लवन से आपका तात्पर्य क्या है? तो रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक रोशन से पूछते हैं कि आपका तात्पर्य क्या है, पल्लवन को लेकर आप क्या जानते हैं? तो रोशन कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना एक कला है। तो अध्यापक ने कहा, पल्लवन बहुत बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। अध्यापक ने कहा कि पल्लवन लिखना एक कला है, इसके साथ और बहुत कुछ है और इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी सभी को इसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर पल्लवन क्या है। गौरवंश कहता है, एक छात्र, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? तो अध्यापक ने कहा, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। तो अध्यापक ने गौरवंश को समझा दिया कि इसे जानना जरूरी क्यों है। तो अध्यापक ने कहा कि ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता, यानी पल्लवन नहीं लिख सकता है। इसकी परिभाषा जाने बिना, उसकी विशेषताएं जाने बिना कोई पल्लवन नहीं लिख सकता है, इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता है। इसलिए पहले इसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा, उसकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा कि पल्लवन क्या है। तो रोशन कहता है, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। तो एक रोशन नाम का छात्र उनसे कहता है कि सर, क्या आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि पल्लवन क्या है? तो अध्यापक ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हें जरूर पल्लवन के बारे में जानकारी दूंगा। एकांकी का अगला भाग दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।